ईवीएम में चोरी एनडीए सरकार ने किया है। ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पटना मोरिया होटल में बैठकर इन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपके सिर्फ 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता। 30,000 वोट का चोरी हुआ है। और आज हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग चुन लिए। अरे चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है, किन कारणों से कहाँ क्या चूक हुई है, कहाँ प्रशासन के द्वारा, कहाँ चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की गई, इसी सब पर समीक्षा होती है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। ये नतीजों के बाद से आरजेडी की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। तेजस्वी यादव के आवास पर समीक्षा बैठक अभी अभी खत्म हुई है। तमाम जो नेता हैं, उनके जो विधायक चुन लिए गए हैं, जो चुनाव हार चुके हैं, इसके अलावा जो सांसद है, एमएलसी है, सभी लोग जो है बैठक से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में क्या चर्चा हुई, हमने तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की। वहीं भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि बड़े पैमाने पर ईवीएम की सेटिंग भी किए गए। वहीं आलोक मेहता ने भी कहा है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर वैसा कुछ निकलता है तो हम लोग लीगल काम भी करेंगे, यानी लीगल सेल में जाएंगे और ईवीएम को लेकर के या चुनाव को लेकर के हम लोग आगे कदम उठा सकते हैं। वही ललित यादव जो विधायक थे, अब चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने भी कहा है, तो जो है उन्होंने ही आलोक मेहता और भाई वीरेंद्र ने खास साफ कहा कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कल एक एक करके आपको तीनों का बयानों को सुनवाते हैं, जो आरजेडी के नेता उन्होंने क्या कुछ कहा है बैठक को लेकर। हार हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? अरे चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है, किन कारणों से कहाँ क्या चूक हुई है, कहाँ प्रशासन के द्वारा, कहाँ चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की गई, इसी सब पर समीक्षा होती है। हार की मुख्य वजह क्या मानती है पार्टी और आप? हार के वजह तो अभी समीक्षा हो ही रही है, और जब लोकतंत्र में ऐसा चुनाव आयोग हो तो समीक्षा ही समीक्षा होता है। सरजीत जी आइए सर। समीक्षा बैठक में जो दिशा निर्देश मिला है वो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। और आज हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग चुन लिए। हार का मुख्य वजह क्या मानती है? ये हम लोग बात करेंगे। ये ईवीएम में चोरी एनडीए सरकार ने किया है। ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पटना मोरिया होटल में बैठकर इन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपके सीट पे मैनेज नहीं हो पाई क्यों? अरे भाई 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता। 30,000 वोट का चोरी हुआ है। कैसे चोरी हुआ सर? चोरी हुआ कैसे चोरी हुआ? आपको बताएंगे बाद में। पैर काम करना है, देखिए कहाँ चल गए? इधर आ जाओ ना भाई, तुम फंस गए हो। हो गए छोड़िए। तो आपने सुना किस तरीके से आलोक मेहता की बात करें, भाई वीरेंद्र या ललित, सब ने अपनी बातों को रखा। साथ ही साथ जिस तरीके से 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार मुद्दे की बात कर रहे थे, लगातार जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन एनडीए की प्रचंड जीत हुई। उसके बाद से लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जाने लगा कि बड़े पैमाने पर सेटिंग
नहीं किया गया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जो चुनाव आयोग से मांग कर रहे थे कि जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे थे उस पर रोक लगाया जाए, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाया गया। इसको लेकर कभी आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आने पर सेटिंग किया गया मौर्या होटल में, यानी अमित शाह की तरफ इशारा है कि अमित शाह मौर्या होटल में बैठ करके बड़े पैमाने पर सेटिंग किए थे। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।